Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Qasim and the topic today is NMDCAT vocabulary section. आज के टॉपिक में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट, वोकेबलरी क्वेश्चन का फॉर्मेट, एंड सेकेंडली विल डिस्कस द वोकेबलरी एनहांसमेंट टूल्स. लेट्स मूव टू द बोर्ड नाउ. डियर स्टूडेंट्स, पीएमसी ने सिलेबस 2021 जो है वो लॉन्च कर दिया है, लेकिन उस सिलेबस में उन्होंने कोई वोकेबलरी लिस्ट नहीं रखी. इस पर्सपेक्टिव में स्टूडेंट्स के लिए वोकेबलरी सेक्शन का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा चैलेंजिंग और डिफिकल्ट सा मालूम होता है, लेकिन दर हकीकत बच्चों हकीकत में ऐसा नहीं है. उसकी दो वजह हैं. पहली वजह तो ये है कि स्टेप ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए जो है वो 5 लिस्ट का अरेंज किया है और एक लिस्ट है ये 100 वर्ड्स पर बेस करती है और टोटल 500 वर्ड्स का जो क्लस्टर है उसमें आपके पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का खूब जो है वो वोकैबुलरी बैंक मौजूद है. अच्छा, इसमें एक चीज आप ये समझ लें कि ये जो वर्ड्स हैं इनका माखज जो है वो आपके पुराने सारे यूएचएस के वर्ड्स, आपके यूएचएस के पास्ट पेपर्स, अब तो पीएमसी है ना, पहले यूएचएस था, और साथ में जितने भी इंटरनेशनल लेवल्स पे जो टेस्ट हो रहे हैं तो वहां से सारे वर्ड्स लिए गए, लाइक जीआरई है, जीमैट है और सैट है. और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वोकैबुलरी एनहांसमेंट टूल्स. तो बच्चों हमें इन टूल्स को सीखना है और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी. इसमें सिर्फ आपको 2-3 चीजें सीखनी है. हम इसमें रूट्स को सीखेंगे, हम इसमें एफिक्सेशंस को सीखेंगे, हम इसके चंद एक और टेक्निक्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनको हम देखेंगे. अगर हम इन चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो हम वोकैबुलरी पे बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हैं. तो लेट्स मूव टू द बोर्ड. तो बच्चों ये देखें, आपके पास सामने जो है वो क्वेश्चन का फॉर्मेट मौजूद है. क्वेश्चन जो है उसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, सेंटेंस कंप्लीशन है, सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट है, स्पेलिंग आर्ट. हम इन चीजों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. तो वी गोना स्टार्ट फ्रॉम वोकैबुलरी टूल्स. तो कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं, कौन सा आर्ट है जिसको हम सीख के, कौन सी स्किल है हम वोकैबुलरी को बेहतर कर सकते हैं. तो ये हमारा अभी टॉपिक चलेगा. बच्चों 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं. रूट्स और अफिक्सेशंस हैं, वर्ड फॉर्मेशंस हैं और ओनोमेटोपिक वर्ड्स हैं जिनको साउंड वर्ड्स भी कहते हैं. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. तो बच्चों रूट्स और अफिक्सेशंस को अब हम अनफोल्ड करने वाले हैं. तो हमने आपके लिए कुछ रूट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं और अफिक्सेशन सिलेक्ट किए हैं, हम उन पे आज डिस्कस करेंगे. तो बच्चों इंग्लिश में यह है कि हर वर्ड की कोई ना कोई रूट से निकला हुआ है, लेकिन हमें हर रूट को नहीं जानना. हमें सिर्फ उन रूट्स को सीखना है जो ज्यादा प्रोडक्टिव है, जो ज्यादा प्रोलिफिक है. तो प्रोलिफिक और प्रोडक्टिव रूट से क्या मुराद है? वो रूट्स जो आपको एक से ज्यादा वर्ड दे रही हैं, बल्कि जो कम से कम 2, 3, 4 वर्ड्स दे रही हैं कम से कम, तो उन रूट्स को हमें सीखना चाहिए. तो यहां पे हमने आपके लिए कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ रूट्स जो हैं और अफिक्सेशंस यहां पे लिस्ट आउट किए हैं. तो लेट्स सी देम. तो देखिए बच्चों, सिम्बायोसिस एक वर्ड है यहां पे हमारे पास. तो मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल ये देना चाह रहा हूं कि रूट्स और अफिक्सेशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात पे ज्यादा फोकस नहीं करते और बाद में वोकैबुलरी सेक्शन में जैसे ही कोई नया वर्ड आता है तो वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं. अगर हम इन चीजों को अच्छे से देख लें और सीख लें तो हमारी सारी कंफ्यूजन जो है वो रिजॉल्व हो जाती है. लाइक वी हैव अ वर्ड ऑन द बोर्ड, सिम्बायोसिस. तो बच्चों सिम्बायोसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स. तो फर्स्टली इज द प्रीफिक्स दैट इज सिम, एंड रूट इसकी क्या है? बायो, और इसका सिस क्या है? सफिक्स. तो इस तरीके से आप देखें कि आपको बेशुमार वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसमें प्रीफिक्सेस भी हैं और सफिक्सेस भी हैं और रूट्स भी हैं. तो इन चीजों को सीख के अगर हम नए वर्ड्स को या हम डिग आउट करें तो हमारे लिए उनको सीखना और उनको जानना समझना बहुत आसान हो जाता है. तो एग्जांपल देखते हैं बेटा. देखें, सबसे पहले जो हमारी रूट है ना वो सिड की रूट है, सिस भी कहते हैं और सिड भी. इसका मतलब क्या होता है? काटना. जैसे आपके सामने वर्ड है हर्बिसाइड, तो हर्बिसाइड में आप देखें सिड की रूट आ गई, ठीक है ना. तो हर्बिसाइड, हर्ब्स किसे कहते हैं? जड़ी बूटी को. जेनोसाइड, जन लोगों को भी कहते हैं, जनरेशन निकला हुआ वर्ड. तो जेनोसाइड मैंने नस्ल कुशी. फ्रेट्रिसाइड,
तो सिड की रूट दोबारा आ गई, क्या है बेटा, यानी कत्ल, काटने से रिलेटेड है। सिज इंसियन, इसमें सिज है, तो सिज क्या है, ये नस्तर लगाना, कट लगाना, सर्जरी में ना इंसियन करते हैं। देखें डिसिजुअस वर्ड है और कंसाइज है, सीजर्स है, तो कंसाइज में भी क्या होता है, इख्तिसार करना, कट लग जाना है, तो सीजर में सिज है, तो यानी क्या है, कट लगना। सिट यानी ये भी कत्ल से रिलेटेड है। तो बच्चों ये जो रूट है आप देख रहे हो कितनी प्रोलिफिक है, कितनी रिच है, और हम एक रूट के साथ हमने कितने वर्ड्स जो हैं वो उनको स्लॉटर कर लिया है, उनको हमने काट दिया। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूट, दैट इज प्लैक। तो प्लैक का मतलब बच्चों क्या है, काम। तो इसमें सबसे पहले वर्ड तो देखें इम्प्लैकेबल। तो कुछ वर्ड याद आया आपको, इम्प्लैकेबल, हमने ये चिप्स में वर्ड पढ़ा था, ठीक है। और इसी तरह हमने एक चिप्स में वर्ड पढ़ा था कंप्लेसेंट, प्लैक। तो इन दोनों का मतलब क्या है, कामनेस। इसी तरह ये वर्ड है प्लैकेट और प्लेसेट और प्लैकेटरी। तो इन सब का मतलब क्या है, यानी कामनेस की सेंस में, सेटिस्फाइड की सेंस में। इज दैट ओके जी? एंड हियर इज द नेक्स्ट वन, सन, एस वन सन। तो सन का मतलब क्या होता है जी, साउंड। जैसे वो आपको पुराने वक्तों में जब कैसेट्स होते थे ना, तो सोनिक वालों जो थे ना वो एक कैसेट्स वगैरह निकालते थे, तो ये उसी से रिलेटेड बन जाता है। तो देखें कॉन्सोनेंट, सन आ गया, हाइपरसोनिक, सोनरस। अब देखिए अगर मैं वैसे आपको ये वर्ड दे दूं या आपको पीएमसी वर्ड दे दे सोनरस, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन अगर आपको एक ये सिंगल रूट ज़हन में हो कि हाँ हमने सुना था कि सन का मतलब साउंड होता है, तो सोनरस यकीनन साउंड से रिलेटेड कोई इसका मीनिंग बन रहा है, तो ये ऐसा ही है। तो इसमें सोनेटरी, ठीक है, सुपरसोनिक। तो ये बच्चों रूट्स की इंपॉर्टेंस यहां आपके सामने आ रही है, तो हमने इनको सीखना है, हमने इनको जानना है और इनको हमने मेमोराइज भी करना है। नेक्स्ट इज फिट, FID, फिट। तो फिट का मतलब बच्चों क्या होता है, ट्रस्ट। लाइक देखें परफिडी, ये धोखा देने से रिलेटेड है, ट्रस्ट आप खत्म कर रहे हैं, ठीक है। डिफिडेंस है, यानी आप में ट्रस्ट नहीं, एतमाद नहीं है आप में। हिचकिचाहट है, फिडिलिटी, ठीक है जी। कन्फाइड, कॉन्फिडेंस, बहुत से वर्ड्स ऐसे निकले हुए हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ एंड सी अदर रूट्स। ओके, वी हैव अदर रूट्स एज वेल। वी हैव द रूट ऑफ फोनो। तो फोनो का मतलब भी क्या होता है, साउंड। हियर इज कैकोफोनी, यूफोनियस। अब यूफोनियस वर्ड अगर वैसे आपको मिल जाए तो हो सकता है आप घबरा जाएं, लेकिन यूफोनियस अगर रूट के साथ आप देखेंगे तो बहुत इजी आपको पता चल जाएगा, साउंड से रिलेटेड इसका भी कोई मीनिंग बन रहा है। टेलीफोन, इसमें टेली क्या है, इसमें प्रीफिक्स है। टेली का मतलब क्या होता है, दूर से, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। सिम्फनी, ठीक है जी। होमोफोन, तो ये फोनोलॉजी, ओलॉजी क्या होती है, स्टडीज होती हैं, ये एक सफिक्स है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। तो यहां से आपको स्ट्रेंथ बार बार फील हो रही है किनकी, रूट्स की। नेक्स्ट इज नॉक एंड नॉक्स। तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, हार्मफुल, हार्मफुल यानी नुकसानदेह। तो जैसे देखें इनोसेंट, यानी जो नुकसानदेह नहीं है, ठीक है ना। इनका मतलब यानी नेगेटिव में भी होता है ना, इन पॉजिटिव में भी चलता है, ठीक है। इसी तरह इनॉक्यूअस वर्ड है, नॉक आ गया, नॉक्शस है, एबनॉक्शस है। इन सब का मतलब क्या है, यानी नुकसान से रिलेटेड है इनका मतलब। जहां पे इन लगा हुआ है वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बाकी नुकसानदेह है। नेक्स्ट इज बेटा कल्प। तो कल्प का मतलब बच्चों क्या होता है, ब्लेम। जैसे क्या होता है, कल्प्रेट है, एक्सकल्पेट। एक्स का मतलब एक प्रीफिक्स है, एक्स किसे कहते हैं, यानी नहीं है, बाहर निकाल रहे हैं आप, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सकल्पेट मैंने यानी बरी कर देना। कल्पा जुर्म से रिलेटेड है, म्या कल्पा ये मैंने किया है, ये मेरा जुर्म है। इनकल्पेट यानी किसी को मुलजिम ठहराना। एंड नेक्स्ट इज पैथ। और बच्चों पैथ के वाले से मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि पुराना जो यूएचएस का वर्ड्स का क्लस्टर होता था उसमें 4 से 5 वर्ड्स जो थे वो पैथ की रूट के एग्जिस्ट करते थे। तो पैथ का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स। जैसे पैथोस वर्ड है, जैसे पैथेटिक है। एपैथी यानी फीलिंग्स नहीं है, बेसी। ए जो है ये नेगेटिव के लिए भी आता है ना, तो इसी तरह टेलीपैथी यानी ये भी फीलिंग से है, पैथ। नेक्स्ट इज ट्रैक्ट। ट्रैक्ट एक और रूट है जिसका मतलब क्या होता है, खींचना यानी पुल करना। तो अट्रैक्शन यानी कोई चीज आपको पुल करती है, आपको अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट। और डिस्ट्रैक्ट जो आपको पुल कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट दोनों लोग पुल करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो एक मुआहदा हो जाता है, ठीक है। इंट्रैक्टेबल जिसको आप पुल नहीं कर सकते, जिद्दी है बड़ा वो, ठीक है। ट्रैक्शन किसे कहते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ट्रैक्शन ट्रैक्टर है। ओके बच्चों, move to the next board now. So here is we have prefixes and
other things now. So prefixes भी बच्चों हम सारे नहीं सीखेंगे, हम वो prefixes पे फोकस करेंगे जो ज्यादा रिच हैं, जो ज्यादा prolific हैं. तो here is a list of prefixes. First one is post. Post का मतलब बच्चों क्या होता है, यानी बाद में. Like आप कहते हैं posthumous, ठीक है, वो तहरीर जो बाद में आ जाए, posterior है, ठीक है. postpaid बहुत कॉमन है. postscript यानी वो तहरीर जो बाद में लिखी जाती है. स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, लिखना. बेन, बेन बच्चों एक प्रीफिक्स है. बेन का मतलब क्या होता है, गुड. तो बिनाइन मेडिकल के स्टूडेंट्स जानते हैं बिनाइन को. बिनाइन क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है. बेनेडिक्शन, तो बेन आ गया. डिक्ट का मतलब क्या होता है, लिखना, यानी लैंग्वेज से रिलेटेड है. तो बेनेडिक्शन मैंने अच्छी दुआ देना, अच्छा बोलना. बेनिफिट है, बेनिफिशरी है, और बेनिफिट वगैरह वगैरह. तो ये सारे वर्ड्स देख लें, ये बेन की रूट से हैं, प्रीफिक्स से हैं. मैल बेटा नेक्स्ट हमारा है. मैल का मतलब क्या होता है, बुरा. तो जैसे मैलिस है, जैसे मैल ट्रीटमेंट है, जैसे मिलाइन है, और इसी तरह मैलेडिक्शन है. तो मैली में डिक्शन में भी दो वर्ड्स आ गए, ठीक है. डिक्ट भी आ गया और मैल भी आ गया. नेक्स्ट इज एंटी, ANTI. और एक तो होता है ना ANTE, उसका मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है. और ये ANT या ANTI है, इसका मतलब होता है ऑपोजिट होना. लाइक एंटीबॉडी, आजकल कोविड में सब जानते हैं एंटीबॉडीज को, और मेडिकल के स्टूडेंट्स तो जानते हैं. एंटीसेप्टिक्स, एंटीपैथी, एंटीडोट, एंटोनिम, एंटागोनिस्ट. अब एंटागोनिस्ट वर्ड को आप अलग से देखें तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन एंटागोनिस्ट का मतलब यहां पे क्या बन रहा है, मुखालिफाना, कॉन्ट्रेरी, ऑपोजिट. एंड नेक्स्ट इज मोनो. तो बच्चों देखिए मोनो का मतलब क्या है, वन. लाइक मोनोपली है, मोनोगमी, एक शादी. मोनोटोन, एक ही लहजे में बात करते रहना, एक ही पिच में बात करना, ठीक है. मोनोथीस्ट, थीज्म, थी, ये भी हम जानेंगे आगे, रिलीजन से रिलेटेड है ये वर्ड. मोनार्की, ठीक है, ARCH, और इसका मतलब क्या होता है, बादशाह. और मोनार्की कहते हैं यानी एक आदमी की हुकूमत होना. नेक्स्ट इज बाय, और टू कहते हैं. बायलिंगुअल है जी, दो है. लिंग लैंग्वेज को कहते हैं. बाई एनुअल, एक साल में हर 2 साल बाद ऐसे होना किसी भी चीज का. बायलैटरल, ठीक है, दो तरफा. इसका क्या एंटोनिम क्या होता है, यूनिलैटरल. एम्बल, और एम्बल की एक प्रीफिक्स है वॉक, ठीक है. जैसे एम्बुलेंस वर्ड देखते हैं, एम्बल चलना, रैम्बल, स्क्रैम्बल यानी सब चल रहे हैं, अफरा तफरी मच रही है, शैम्बल. मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ. हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट हम प्रीफिक्सेस की तरफ मूव करते हैं. फर्स्ट वन इज यूनी. यूनी का मतलब क्या है, वन. तो आपके सामने वर्ड्स हैं, यूनिफाई यानी सिंगल कर देना, यूनाइटेड यानी एक हो जाना, यूनानिमस यानी मुत्तफिका, यूनिवर्सल है, यूनिकॉर्न एक इमेजिनरी हॉर्स को कहते हैं जो एक सींग वाला होता है ना. यूनिलैटरल है, तो यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है, एक तरफा. इससे पिछले बोर्ड में हमने पढ़ा था बायलैटरल. बायलैटरल का मतलब क्या होता है, दो तरफा. एंड नेक्स्ट प्रीफिक्स इज फिल. फिल का मतलब बच्चों क्या होता है, लव. तो लाइक वी हैव द वर्ड्स फिलोलॉजी. ओलॉजी किसे कहते हैं, स्टडीज को कहते हैं. फिलोसफी, सोफो का मतलब क्या होता है, थिंकिंग. तो फिलोसफी, लव फॉर थिंकिंग. एंड फिलएंथ्रोपिस्ट, इसमें वर्ड एक रूट भी है, दैट इज व्हाट यू कॉल एंथ्रोप. एंथ्रोप का मतलब इंसान होते हैं. तो फिलएंथ्रोपिस्ट मैंने मोहब्बत करने वाला. तो इसमें बिब्लियोफाइल है, फिलेंडरर है. तो ये सारे वर्ड्स फिल की प्रीफिक्स से जनरेट हुए हैं. मूव करते हैं. नेक्स्ट जो है वो लास्ट हमारी आज की जो प्रीफिक्स है वो एंट और एंटी है. इसका मतलब क्या होता है, बिफोर, पहले. इससे पहले हमने पिछले बोर्ड में ANTI पढ़ा था. उसका मतलब क्या, ANT भी आप कह लें, उसका मतलब क्या होता है, ऑपोजिट. और इसका मतलब क्या होता है, पहले. तो लाइक एंटीडेट होता है, ठीक है. एंटीसिपेट, सिप यानी होता है होल्ड करना, काबू करना. और यानी पहले से आप काबू कर लेते हैं, पहले से आप किसी चीज को जान लेते हैं, समझ लेते हैं. एंटीसीडेंट है, प्रोनाउंस में हम देखते हैं. एंटीरियर है. इसी तरह आपको पता है एंटी मेरिडियम भी टाइम का होता है, पोस्ट मेरिडियम और एंटी मेरिडियम, तो वो भी इसी में आ जाते हैं. तो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ फॉर फर्दर सफिक्सेस. जी बच्चों, सो हियर आर सफिक्सेस. सफिक्सेस के हवाले से मैं यहाँ पे एक बात बहुत अहम बताना चाहूं कि सफिक्सेस मेनली जो है वो वर्ड फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं. यानी सफिक्सेस हमें बताते हैं कोई वर्ड एडवर्ब फॉर्म में है, कोई एडजेक्टिव फॉर्म में है, नाउन फॉर्मेशंस में हमारी मदद करते हैं. लेकिन इसके साथ साथ कुछ सफिक्सेस ऐसे भी हैं जो मीनिंगफुल हैं
और बाकायदा वो मीनिंग्स में इजाफा करके हमें फैसिलिटेट करते हैं वर्ड के हवाले से। तो लेट्स मूव टू द सफिक्सेस। तो अगेन द थ्योरी वही हमारी है कि हम सारे सफिक्सेस को नहीं देखेंगे, हम उन्हीं रूट्स और एफिक्सेशंस को फॉलो करेंगे, उन्हीं की बात करेंगे जो हमारे लिए ज्यादा प्रोलिफिक हैं, जो ज्यादा रिच हैं, जो हमें ज्यादा इकोनॉमिकल हैं, यानी कम खर्च बालानशीन है जिसे हम कहते हैं। तो ये वाला सीगा हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, पहला जो हमारा सफिक्स है दैट इज क्रेसी। तो क्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल। जैसे ऑटोक्रेसी है, ठीक है, थियोक्रेसी, ठीक है जी, और थियो का मतलब क्या होता है? रिलीजन, और क्रेसी इधर भी आ गया। इसी तरह नेक्स्ट है ALG, जिसे कहते हैं पेन, लाइक नॉस्टैल्जिया है, ठीक है जी, और मेल्जा, इसको मेल्जा कहते हैं, ये भी पेन से रिलेटेड है। एनाल्गेसिक, एनाल्गेसिक का मतलब भी पेन से रिलेटेड है। तो सारे वर्ड्स जो हैं, ये दोनों टर्म्स मेडिकल की टर्म्स हैं, और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं दे वेल नो देम। नेक्स्ट सफिक्स इज क्यूल, CULE, क्यूल आ जाए या लिंग आ जाए, दोनों का मतलब बच्चों क्या है? स्मॉल, ठीक है। लाइक मॉलिक्यूल है, इसमें रेटिक्यूल है, और रिडिक्यूल यानी थोड़ा बहुत मजाक करना। डकलिंग, लिंग एक छोटा होना, बतख का बच्चा, नेस्टलिंग, ठीक है, वो बच्चा जो अभी नेस्ट में रहता है या नहीं। लाइक सेपलिंग किसे हमने पढ़ा था? क्लियरिंग इन द स्काई में, और सेपलिंग का मतलब क्या होता है? यानी छोटा पौधा। और इसी तरह गूसलिंग कहते हैं, जो गूस यानी बगले का बच्चा होता है। हाँ, नेक्स्ट इज एट। तो एट का मतलब भी बच्चों पहले ही रूट सफिक्सेस की तरह क्या है? स्मॉल। लाइक वी हैव द वर्ड किचनएट, तो ये हमने थैंक यू मैम में देखा था ये वर्ड। सिगरेट वर्ड है, ठीक है, अशरेट है, ठीक है, अशरेट यानी स्मॉल अशर जो होता है, यानी वुमेन्स के लिए भी अमूमन ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है जी। ओलॉजी या LOGY साइंस को कहते हैं, लाइक बायोलॉजी है, आर्कियोलॉजी है, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, और एंथ्रो पहले भी आ चुका है, ठीक है। एंथ्रो जो है वो एक रूट, आप एक बेस वर्ड कह लें। एंथ्रोपिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट अभी हमने पढ़ा था, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इज NOMY, इसका मतलब बेटा क्या है? कानून यानी लॉ। लाइक ऑटोनॉमी है, इकोनॉमी यानी मईशत के कवानीन, टेक्सोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये NOMY के सफिक्स से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। मूव टू नेक्स्ट बोर्ड नाउ। जी बच्चों, सो हियर इज प्रीफिक्सेस, वी हैव SESS, फीमेल्स को कहते हैं, लाइक एम्प्रेस है, प्रिंसेस है, हॉस्टेस है, काउंटेस है, और डचेस है। तो इन सब में जो है ये फीमेल्स हैं, काउंटेस, हॉस्टेस, एम्प्रेस, एम्पर की, प्रिंसेस है, प्रिंस से। डबल ई बेटा कहते हैं रिसिपिएंट को। जैसे एक तो ER होता है ना, ड्राइवर है, ड्राइव से ड्राइवर है, ठीक है, और एक इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू ले रहा है, और एक क्या होगा? इंटरव्यू यानी जो इंटरव्यू दे रहा है। तो इसी तरह अपॉइंटी है, एम्प्लॉय है, इंटरव्यू है, एड्रेसी है, रेफ्यूजी है, रिटायरी है। लास्ट वन इज वर्ड। तो वर्ड का मतलब बेटा क्या होता है? यानी की तरफ, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है जी। लाइक वेस्टवर्ड है, बैकवर्ड है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है सारा। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है, अपवर्ड है, आफ्टरवर्ड है, बैकवर्ड है, आउटवर्ड है। मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। डियर स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी का जो क्वेश्चन है, PMC 5-6 चीजें आप लोगों से टेस्टिफाई करता है। जो पहली चीज है सिनोनिम्स है, देन कम्स एंटोनिम्स, वी हैव होमोफोन्स, वी हैव कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी, एंड वी हैव सेंटेंस कंप्लीशन एंड स्पेल एरर्स, ठीक है। तो जो पहली 3 चीजें हैं, लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोफोन्स हैं, वो तो हम आसानी से हैंडल कर लेते हैं रूट्स एंड एफिक्सेशंस की बेस पे। वी हैव अनदर सेगमेंट, वी नेम दैट सेंटेंस कंप्लीशन। ये जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक जो है, ये पहले भी आता रहा है, यानी शुरू से ही UHS में आ रहा है। तो PMC ने भी इसको वोकैबुलरी सेक्शन में मतलब कि वो आपको आ सकता है, तो इसको भी हमने अच्छे से देखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है अभी का, कि हम सेंटेंस कंप्लीशन की टिप्स को जानेंगे कि इसको हमने कैसे हैंडल करना है, और कैसे, कौन से हम टेक्निकलिटीज को हम फॉलो करें कि हम इसको अच्छा कर सकते हैं। तो लेट्स सी जी ऑन द बोर्ड। बच्चों, सेंटेंस कंप्लीशन का जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट क्या है, यानी कैसे ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है। आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और एक ब्लैंक जो है वो मिस किया जाता है, फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस।
सेंटेंस को आप रीड आउट करते हैं, ऑप्शन किसी एक को आप सेलेक्ट करते हैं, दिस इज सेंटेंस कंप्लीशन. लाइक द टिकट्स टू द सिंगर्स कंसर्ट सेल आउट विद इन मिनट्स बिकॉज शी इज व्यूड एज वन ऑफ द मोस्ट डैश वोकलिस्ट ऑफ टाइम. तो टिकट्स जो थी वो सिंगर्स की वो बहुत जल्दी जल्दी से वो सेल आउट हो गई क्योंकि वो डैश वोकलिस्ट है अपने वक्त की. तो प्रोमिनेंट, मॉडरेट, कैकोफोनस और अमेज्ड, तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे. तो दिस इज व्हाट यू कॉल सेंटेंस कंप्लीशन. और इसमें भी जो है वो आपकी वोकैबुलरी को ही वो देखा जाता है कि आप वोकैब के किस लेवल पे हैं. वी हैव अ फ्यू टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन. सेंटेंस कंप्लीशन जो है वो उसमें 3-4 टाइप्स के सेंटेंस कंप्लीशन आपको आ सकते हैं. लाइक वोकैबुलरी बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन है. ये जो ऊपर आपने एग्जांपल पढ़ी थी ये भी इसी की ही एक एग्जांपल है, वोकैबुलरी बेस्ड. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई डिडंट हैव द स्टेमिना, मेरे पे स्टेमिना नहीं था मेरे पास, फॉर द डैश एक्सरसाइज, डैश एक्सरसाइज के लिए. तो स्टेमिना नहीं था डैश एक्सरसाइज के लिए. तो इसमें देखें स्टेमिना नहीं था. ठीक है जी. और कौन सी एक्सरसाइज के लिए? जब आपके पास स्टेमिना नहीं होगा एक्सरसाइज के लिए तो एक्सरसाइज का लेवल क्या होगा? वो ऑब्वियसली वो बहुत ही डिफिकल्ट, बड़ा हेक्टिक, बड़ा स्ट्रेनुअस किस्म का एक्सरसाइज होगा. तो हमें जो ऐसा वर्ड चाहिए जो इसके डिफिकल्टी लेवल को, थोड़ा एक्सरसाइज के डिफिकल्टी लेवल को मैग्नीफाई करके बताता हो. तो जेंटल तो नहीं आएगा. ठीक है जी. मॉडरेट दरमियाना सा है, हार्ड वर्किंग भी नहीं आएगा. तो क्या आ जाएगा? विगरस. तो दिस इज व्हाट यू कॉल वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन. ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ. बच्चों, another type of sentence completion is grammar based question. ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जो है ये पहले भी आपके आ चुके हैं. 2018 और 19 का जो पेपर था उसमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन मौजूद थे और इसीलिए जो है वो हमने इसको भी अंडर कंसिडरेशन रखा हुआ है. और ये हमें ऑब्वियसली रखना भी चाहिए. इट डैश एजेस सिंस आई लास्ट मेट यू. तो एजेस हो गई यानी उम्रें गुजर गई, आपसे आखिरी मर्तबा मिले. तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली वर्ब की सिलेक्शन करेंगे यहां पे. तो 4 वर्ब्स जो हैं वो यहां पे दिए हुए हैं. इज है, हैज बीन है, हैज बीइंग है. तो हम सब जानते हैं कि जब सिंस वगैरह के साथ आपको टाइम का रेफरेंस दिया जाता है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह में चले जाते हैं. तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी? बीटा. तो ये ग्रामर बेस्ड टाइप का एक डेमो है. अनदर टाइप इज कॉलोकेशन बेस्ड. कॉलोकेशन बेस्ड में बच्चों ये होता है कि कॉलोकेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि पेयरिंग ऑफ वर्ड्स को कहते हैं. वो वर्ड्स बेटा जिनका आपस में एक इतना वो इकट्ठे आते हैं कि उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आजादी राय दही, इसकी इंग्लिश आप क्या करेंगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच. यू कैन नेवर से इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीच. ठीक है ना. आजादी की इंग्लिश इंडिपेंडेंस भी तो होती है ना. तो व्हाई नॉट टू से इंडिपेंडेंस? बिकॉज ये जो पेयर है ये सर्टिफाइड है. इसको लोगों ने इतना यूज किया है कि अब ये एक रूल बन चुका है, इसको हम अलग नहीं कर सकते. तो दिस इज व्हाट यू कॉल कॉलोकेशन. तो कॉलोकेशन बेस्ड में ये होता है, लाइक ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ये 2019 का सेंटेंस है और उससे पहले 2009 के यूएचएस के पेपर में डिटूर एक वर्ड है, ये हिचहाइकिंग में आपको मिलेगा. तो इसका भी कॉलोकेशन वाला सेंटेंस आ चुका था. तो कॉलोकेशंस को भी हमने अंडर कंसिडरेशन रखना है और इसको भी हमने तवज्जो देनी है. तो हियर इज अ सेंटेंस, यू कैन सी आई डैश द कॉशन इन इंटरप्रेटिंग दीज रिजल्ट्स. तो मैंने बहुत एहतियात की इन नतायज को, इन चीजों को समझने में. तो यहां पर बच्चों कॉशन, हमने ऐसा वर्ड चाहिए जो कॉशन से कॉलोकेट करे. कॉलोकेशन को हम आगे चल के थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे. फिलहाल ये है कि सेंटेंस को हम देखते हैं. तो कॉशन के साथ बच्चों जो वर्ड कॉलोकेट करता है वो क्या होता है? अर्ज. अर्ज कॉशन होता है. यूजर्प, अशर, अप्रोट, दे नेवर कॉलोकेट, दे हैव नथिंग टू डू विद कॉशन. इज दैट ओके जी? नेक्स्ट बच्चों वी हैव प्रेपोजिशन बेस्ड. तो प्रेपोजिशन बेस्ड भी जो है ये प्रीवियसली भी आते रहे हैं यूएचएस में भी, और इसको भी ऑब्वियसली ये क्या है जी कि सेंटेंस है और 4 प्रेपोजिशंस दी गई हैं. ठीक है. दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई कंप्लेन. तो ये वो मिसाल नहीं है जिसके मुझे शिकवा है, जिसका मैं शिकायत कर रहा हूं. तो कंप्लेन ऑफ का सेंस यहां पर बन जाएगा. ओके जी. ओके बेटा, दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ
sentence completion. Question is how to handle it, how to command over it. So 4 things you people are supposed to put in your mind. Okay, the first one is never go for the options. Okay, अमूमी तौर पे बच्चे ये करते हैं कि सेंटेंस पढ़ते हैं फिर एक एक ऑप्शन को सेंटेंस में फिट कर करके देख रहे होते हैं. तो बेटा टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी प्रेशियस. ओके, तो आपने ऐसा नहीं करना. आपने करना है कि सेंटेंस को पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको इमेजिन करना है. फिर जो इमेजिन करेक्ट ऑप्शन होगी उसको गिवन ऑप्शंस में से आपने देख लेना है. तो दिस इज व्हाट यू कॉल सेंटेंस कंप्लीशन का पहला फॉर्मेट, यानी नेवर गो फॉर द ऑप्शंस फर्स्ट. रीड द सेंटेंस, imagine the correct option, go for the options then. Next is transitional words. Transitional words most commonly known as signal words. तो ये भी हमें आते हैं, ये सेंटेंस में मौजूद होते हैं, बहुत फैसिलिटेट करते हैं आपको जानने में कि ये सेंटेंस जो है इसमें बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, और आप सेंटेंस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने में ये आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं. सेम इज द केस विद क्लू और कीवर्ड्स. तो कीवर्ड्स हैं बच्चों. कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये क्लूज क्या होते हैं. सेंटेंस बेटा जैसे आप पढ़ते हैं ना तो आपको आइडिया होने लग जाता है कि इस सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में ये क्या बात हो रही है. ठीक है ना, वो बात का मकसद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसको आप समझते हैं. उसके साथ जब सिग्नल वर्ड्स को आप उसके साथ कोरिलेट करते हैं तो सेंटेंस तो अपने आप को एक्सपोज कर देता है. तो इसको भी हम प्रैक्टिकल जब एग्जांपल्स करेंगे तो इस पॉइंट को भी हम अभी देखेंगे. तो क्लूज और कीवर्ड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट इज पोलैरिटी ऑफ द ऑप्शंस. बेटा ऐसा भी होता है कि जो आपको सेंटेंस दिया जाता है ना उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ये देख रहे होते हैं कि जो सेंटेंस में पिच है, जो टोन है, वो कैसे है. जो ऑप्शंस हैं, हमें जो ऑप्शंस चाहिए करेक्ट वाली, वो पॉजिटिव कॉनोटेशन में जा रही है कि नेगेटिव कॉनोटेशन में ट्रेवल कर रही है. तो ये चीजें भी हम देखते हैं. ये सारी चीजें मिलकर हमें बहुत हेल्प आउट करती हैं सेंटेंस कंप्लीशन को हैंडल करने में. क्लियर? वी नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ. ओके बच्चों, नेक्स्ट इज सिग्नल वर्ड्स. तो सिग्नल वर्ड्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सेंटेंस कंप्लीशन. ये कितने इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको 3 एग्जांपल से ये चीज क्लियर करता हूं. देखो बेटा, एक सेंटेंस है आई एम एग्जॉस्टेड एंड आई. मैं थका हुआ हूं और मैं. तो एंड बच्चों यहां पर आपका सिग्नल वर्ड है और ये आई एम एग्जॉस्टेड ये आपका की वर्ड है, ये क्लू है. यानी तो क्लू आपको ये बता रहा है कि मैं थका हुआ हूं. और तो और से मुराद है कि जो आइडिया आपने एंड से पहले डेवलप किया है, सेंटेंस एंड के बाद वही आइडिया उसी कॉन्टेक्स्ट में उसी फ्लो में ट्रेवल करेगा. दिस इज व्हाट यू कॉल सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स. सपोर्ट से मुराद ये है कि एंड अगर सपोर्ट सिग्नल वर्ड है तो जो इससे पहले हो चुका है बात, आगे आने वाली बात भी उसी कॉन्टेक्स्ट में ट्रेवल करेगी. इज दैट ओके जी? तो आई एम एग्जॉस्टेड एंड आई वांट टू रेस्ट. क्लियर? इसी तरह जी, आई एम एग्जॉस्टेड बट आई, मैं बहुत थका हुआ हूं लेकिन, आई एम एग्जॉस्टेड बट I'll play the next game as well, but I'll accompany you, but I'll go for the shopping. तो इससे मुराद है कि जो भी आइडिया पहले डेवलप किया गया है बट उस आइडिया को निगेट कर रहा है, बट कह रहा है कि आगे जो चीज आएगी वो डिफरेंट आएगी. इज दैट ओके जी? सिंस आई डोंट लाइक इट, चूंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, मुझे चीज पसंद नहीं डैश. तो बेटा अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली you'll not go for that thing. तो दिस इज व्हाट यू कॉल सिग्नल वर्ड्स. तो ये मैजिक ऑफ सिग्नल वर्ड्स आपने देख लिया. क्लियर हो गया बेटा? वी हैव टाइप्स ऑफ सिग्नल वर्ड्स हियर. लेट्स सी देम. फर्स्ट वन इज सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स. सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स बेटा अभी मैंने बताया कि ये जो भी आइडिया आप डेवलप करें ये उस आइडिया को उसी कॉन्टेक्स्ट में लेके चलते हैं. ठीक है, इसके बरक्स नहीं जाते. लाइक एंड है, दस है, यूं, बिसाइड्स, फाइनली, इसी तरह, या बिलाखिर, सिमिलरली, लाइकवाइज, इसी तरह, मोरओवर. आपको इन सिग्नल वर्ड्स को हरगिज याद करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ इनके मीनिंग्स याद कर लें और ये नेचुरली आपको गाइड कर देंगे कि ये क्या है, ये सपोर्ट है कि कंट्रास्ट है. वी हैव कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स एज वेल. अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा, बट, लेकिन, दो, अगरचे, इवन इफ,
whereas yet फिर भी, ठीक है, however, otherwise, nevertheless, ताहम, on the contrary, barracks, despite, rather than, ये सब क्या है? Contrast signal words हैं. Okay? We have cause and effect signal words. For, क्योंकि, for जो है ये coordinating conjunction में for का मतलब क्या बन जाता है? क्योंकि. For preposition के meanings में connectivity को show करता है, और जब ये coordinating conjunction के तौर पे आता है तो it means क्योंकि. Since, चूंकि, due to, consequently, नतीजतन, owing to, because, if. See, all these are cause and effect signal words. Okay? So here is examples for these three signal words. The first one is about support signal words. ये support signal words की example है बेटा.